शिक्षाप्रद मजेदार कहानियाँ। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। कई सालों पहले की ये बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक बड़ा फलों का बगीचा था। उसने कई फलों के पेड़ लगाए थे और वो इतना मेहनती और जानकार था कि जब तक उसके लगाए पेड़ फल नहीं देते तब तक उनकी देखभाल करता था। परिणाम स्वरूप उसके अपने और आसपास के कई गांवों के किसी भी व्यक्ति के बगीचों से उसका बगीचा हमेशा हरा भरा और फलों से लदा रहता था। एक दिन वो आदमी अपने बेटे को लेकर अपने फलों के बगीचे में पके हुए फल तोड़ने आया ताकि वो उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। तब उसने देखा कि एक अनजान आदमी उसके बगीचे के एक पेड़ पर बैठा है और पेड़ से पके हुए फल तोड़ रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत चिल्लाकर बोला कि तुम मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे बगीचे से फल तोड़ रहे हो? शाखा पर बैठे अजनबी ने माली की ओर देखा लेकिन जवाब नहीं दिया और फल चुनना जारी रखा। माली बहुत गुस्से में था और हो भी क्यों ना, सालों तक मेहनत कर उसने इतना शानदार फलों वाला बगीचा पाया था। वो फिर से चिल्लाया, मैंने इन पेड़ों की देखभाल की है, आपको मेरी अनुमति के बिना फल लेने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पेड़ से नीचे उतर जाओ। वो अजनबी आदमी पहले तो कुछ नहीं बोला, पर बगीचे का मालिक जब बार बार उस नीचे उतरने के लिए कहने लगा तब उसने उत्तर दिया कि मैं नीचे क्यों आऊं, ये भगवान का बगीचा है और मैं भगवान का सेवक हूं, इसलिए मुझे इन फलों को लेने का अधिकार है। आपको भगवान के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और मेरी तरह आप भी भगवान के नौकर ही है। माली को उस अनजान आदमी की बातों पर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वो काफी समझदार था तो उसने इस अजनबी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। माली ने उसे अपने बेटे की सहायता से उसे पेड़ से बांध दिया और उसे छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। अजनबी चिल्लाने लगा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है ऐसा करने का अधिकार। माली ने ध्यान नहीं दिया और उसे मारना जारी रखा। अजनबी चिल्लाया, क्या तुम भगवान से नहीं डरते, तुम एक निर्दोष आदमी को मार रहे हो। माली ने जवाब दिया कि मुझे क्यों डरना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में ये लकड़ी भगवान की है और मैं भगवान का सेवक हूँ। आपको भगवान और उसके सेवक के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अजनबी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बोला, रुको, मुझे मत मारो, मुझे फल लेने के लिए खेद है, यह आपका बगीचा है और मुझे फल लेने से पहले आपकी अनुमति लेनी चाहिए थी, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करो और मुझे छोड़ दो। माली मुस्कुराया और कहा कि भगवान के नाम का प्रयोग अपने गलत कार्यों को सही ठहराने के लिए मत करो। माली ने उसे खोल दिया और वो तुरंत वहां से अपनी दुम दबाकर भागा। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।